Hello students. So in today's video we will study about the various units of lengths which are used to measure lengths directly or indirectly. कम डिस्टेंसेस या ज़्यादा डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए जो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ की जाती हैं लेंथ की उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए देखिए कॉमनली जो यूज्ड यूनिट्स हैं वो हम देखते हैं। टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस वी हैव दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ। 1 ऑंगस्ट्रॉम। 1 ऑंगस्ट्रॉम क्या होता है इसको आज के बाद आप ध्यान रखेंगे। 10⁻⁻10 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है इसके लिए सिंबल भी लिख देते हैं 1 ऑंगस्ट्रॉम। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए डाल के ऊपर ये नॉट का साइन, 1 ऑंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर के लिए सिंबल होता है 1 nm, और 1 माइक्रोमीटर के लिए सिंबल होता है 1, ये माइक्रो का साइन होता है, माइक्रोमीटर। ओके, सो मैं फिर बता रहा हूं 1 ऑंगस्ट्रॉम क्या होता है। 1 ऑंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। और सेंटीमीटर में लिखना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसके लिए सिंबल क्या होता है 1 ए डाल के उसके ऊपर नोट 0 का साइन, तो 1 ऑंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, और इसको 1 स्मॉल n और m से लिखते हैं। आई थिंक ये 10th क्लास में भी आई थिंक आता है। और 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन भी बोल देते हैं इसको, 1 माइक्रोन है ये, 1 माइक्रोन। और इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6 मीटर। सिंबल ये होता है म्यू m। ओके, इसके बाद हम जो यूनिट्स पढ़ने जा रहे हैं वो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहले 1 लाइट ईयर क्या होता है। 1 लाइट ईयर को पढ़ने से पहले एक चीज क्लियर हमारे माइंड में होनी चाहिए। ये दिखने में यूनिट ऐसे लग रही है जैसे टाइम की यूनिट है। दिस यूनिट सीम्स टू बी ऑफ टाइम बट दिस यूनिट इज एक्चुअली ऑफ डिस्टेंस। ये यूनिट एक्चुअली डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक ईयर में, एक साल में वैक्यूम में लाइट जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी तय करती है उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आप डिस्टेंस आप जानते हैं, सिंपल डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लाइट के द्वारा 1 ईयर में जो दूरी तय की जाती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम जानते हैं, मैं एक बार फिर फार्मूला भी लिख देता हूं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है S इज इक्वल टू V इंटू टी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसी फार्मूले को यूज करेंगे। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर। स्पीड लाइट की कितनी होती है वैक्यूम में, इसको ध्यान रखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड में क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि ये जो स्पीड हमने रखी है ये एसआई सिस्टम में ये यूनिट रखी है, तो ये भी एसआई सिस्टम में रखेंगे। 1 ईयर को पहले डेज में कन्वर्ट कर लिया। 1 ईयर में कितने दिन 365 डेज। फिर इस 365 डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 24। फिर इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो दिस मच सेकंड आ गया, दिस मच सेकंड इन 1 ईयर। ओके, सो स्पीड ऑफ 1 लाइट ईयर कितना आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में और ये 1 ईयर की वैल्यू सेकंड में। तो अल्टीमेटली 1 लाइट ईयर कितना आ गया 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ गई, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद 1 AU बहुत इंपॉर्टेंट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है,
इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इट इज डिफाइंड एज मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। बहुत सिंपल है और इसकी वैल्यू सिंपल ध्यान रख लेंगे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर ये डिस्टेंस होता है अर्थ का सन से, और इसको 1 AU बोलते हैं। आज के बाद अच्छे से आप ध्यान रखेंगे इसको। अभी तक हमने दो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स पढ़ ली। कौन कौन सी? 1 लाइट ईयर एंड 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट यूनिट हम पढ़ रहे हैं 1 पारसेक। क्या होता है 1 पारसेक? देखिए इसको हम बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। दिखने में, फिर से बता रहा हूं, ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे टाइम की यूनिट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और ध्यान रखिए ये बहुत लार्ज यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट होती है टाइम की, डिस्टेंस को मेजर करने की। अभी तक जो इससे पहले हमने यूनिट्स पढ़ी हैं वो सब इससे छोटी हैं, ये सबसे बड़ी यूनिट है। ओके, क्या होता है इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा हम वैसे ही डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए ये एक आर्क है, सर्कल की आर्क। मैं फिर से बता रहा हूं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। 1 पारसेक, या जिसको हम 1 पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं, ये डिस्टेंस की यूनिट है, नोटेड टाइम की यूनिट नहीं है। तो 1 पारसेक की वैल्यू क्या है? ये हमारा एक सर्कल है जिसकी आर्क है, ये आर्क है, ये रेडियस है। आर्क की लंबाई कितनी? 1 AU। इस आर्क की लेंथ कितनी? 1 AU। और ये जो आर्क है ये सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? 1 सेकंड। नोटेड। फिर से बता रहा हूं, एक आर्क समझ लीजिए, आर्क जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ कितनी है? 1 AU के बराबर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। ये आर्क सर्कल के सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बना रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस सर्कल का ये जो आर्क सेंटर पर ये जो आर्क है, इस आर्क का एक तरह से सेंटर से जो डिस्टेंस या रेडियस जो है उसी को ही 1 पारसेक कहा जाता है। इफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends or makes an angle of 1 second at the center of the circle or at the center of arc, then the radius of that circle is 1 parsec। हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं यहां पर। It is defined as the distance at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second at center of arc। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा ये पेपर में पूछी जाती है, इसका रिलेशन पूछा जाता है। 1 पारसेक क्या है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। देखिए अब करना क्या है, वही रिलेशन लगाएंगे, कुछ नहीं करना। वही रिलेशन जो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, थीटा इक्वल टू L/R। ये रिलेशन तब लगता है अगर थीटा रेडियन में है, अदरवाइज ये रिलेशन हम नहीं लगा सकते। यहां पर वही रिलेशन का यूज करेंगे। ये 1 सेकंड थीटा हो गया, ये 1 AU L की वैल्यू होगी, और जो रेडियस है उसको हमने x माना है, वही 1 पारसेक है, और वही हमें फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू कितनी? 1 सेकंड। और 1 सेकंड को बताने की जरूरत नहीं है, ये किसके बराबर आ गया, कैसे आया? 1/3600 डिग्री। मतलब ये 1 सेकंड इसके बराबर कैसे आया, मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड कितना? 1/3600 डिग्री। तो 1 सेकंड इतने डिग्री के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? π/180 रेडियन के बराबर। तो 1 दिस मच डिग्री, इतने डिग्री में कितने रेडियन? इतने रेडियन आ गए। ये जो डिग्री है 1 सेकंड इतने डिग्री के बराबर, तो इतना जो डिग्री है वो इतने रेडियन के बराबर। अब रिलेशन लगाया, एंगल पता चल गया हमें। एंगल ये 1 सेकंड जो एंगल था उसको रेडियन में कन्वर्ट करके कितना बन गया? ये बन गया। और थीटा कितना? 1 AU/x। तो यहां से x कितना? ये रिलेशन समझ में आ गया होगा कैसे लगाया। थीटा इक्वल टू L/R, वही रिलेशन यूज किया। ये L है, ये R है। यहां से x कितना? 1 AU/θ। 1 AU क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं।
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। थीटा की वैल्यू कितनी 1/3600 इंटू पाई बाई 180। इस सारे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू जिसको हम 1 पार्सेक कहते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, तो ये 1 पार्सेक की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं तीनों वैल्यूज को, कौन कौन सी 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 पार्सेक। 1 लाइट ईयर कितना, देखिए अभी हमने निकाला था 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू सब याद रखते जाइए, ये पेपर में आती हैं एज इट इज। 1 AU कितना 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर और 1 पार्सेक अभी हमने निकाला कितना आ गया 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, सो अब हम पढ़ रहे हैं, देखिए तीनों वैल्यूज हमने पढ़ ली हैं। जो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उनको हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं इन्हीं यूनिट्स के बीच में रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से याद रख रहे हैं इस वैल्यू को 1 AU जो हमने पढ़ा था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, उसको हमने राउंड ऑफ करके इस तरह से लिख लिया। 1.496 ना लिख के इसको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिख लिया और 1 लाइट ईयर को कितना लिख लिया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 1 पार्सेक को कितना लिख लिया 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये वैल्यूज हमने अभी पढ़ी हैं। अब कुछ नहीं करना है, इनके बीच में रिलेशन देखना है। अब देखो दिखने से ही पता चल रहा है ये सबसे कम वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। डिवाइड 2/1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 लाइट ईयर बाई 1 AU कितना आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 बाई 1.5 इंटू 10⁻11। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 6.3 इंटू 10⁻4। तो 1 लाइट ईयर कितना हो गया 6.3 इंटू 10⁻4 AU। लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये रिलेशन आ गया। उसके बाद पार्सेक को लाइट ईयर से डिवाइड करेंगे, ये पार्सेक की वैल्यू, ये लाइट ईयर की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 1 पार्सेक बाई 1 लाइट ईयर कितना 3.1 इंटू 10⁻16 बाई 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइड किया है तो वैल्यू कितनी आ गई 3.26। तो 1 पार्सेक कितना आ गया 3.26 लाइट ईयर। बहुत सिंपल रिलेशन। 1 पार्सेक की वैल्यू हमने लाइट ईयर की फॉर्म में कितनी निकाल ली 3.26 लाइट ईयर और इसी तरह से 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी निकाल ली 6.3 इंटू 10⁻6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये लाइट ईयर और AU में रिलेशन आ गया और इसी तरह से ये रिलेशन आ गया पार्सेक और लाइट ईयर में। ओके, तो ये हमने अभी देखा ही था कि 1 पार्सेक सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उससे छोटी वैल्यू किसकी होती है 1 लाइट ईयर की, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। So I think these units are clear to you and the relations between these units are also clear. Thank you.